प्यार होने के बाद एक महिला किन लोगों से दूरी बना लेती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब एक स्त्री सच में प्यार में पड़ती है तो उसकी दुनिया बदलने लगती है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उसके दिल में नहीं होता, बल्कि ये बदलाव उसके रिश्तों में भी दिखने लगता है। वो अचानक कुछ लोगों से कम बात करने लगती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर वो जाना कम कर देती है, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो छोड़ देती है। और कई बार उसे लोग कहते हैं वो बदल गई है, लोग कहने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में बदल जाती है या फिर वो पहली बार खुद को समझने लगती है। समाज हमेशा ये मानता है कि प्यार में बढ़ने के बाद लड़की सिर्फ अपने पार्टनर के करीब जाती है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। प्यार सिर्फ किसी के पास ले जाने का नाम नहीं है। प्यार कई लोगों से दूरी बनाना भी सिखा देता है, और ये दूरी नफरत की वजह से कभी नहीं आती, बल्कि इमोशनल प्रोजेक्शन की वजह से आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आती है। तो कई बार मैच्योरिटी भी इसका कारण मानी जाती है। एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, बहुत सोशल, हर किसी से हंसकर बात करने वाली, सबके साथ मिलनसार, दोस्तों के साथ घंटों बातें, हर बात शेयर करने वाली। फिर उसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा आया जिसने पहली बार दिल जुड़ना सिखाया, जिसकी वजह से दिल जुड़ना महसूस किया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हर दोस्त जरूरी नहीं होता, और हर जगह जाना जरूरी नहीं लगता। कुछ लोगों को ये एटीट्यूड लगा, कुछ को लगा वो बदल गई, लेकिन सच क्या था? सच तो कुछ अलग ही था। वो पहली बार अपने इमोशन को संभालना सीख रही थी। वो पहली बार ये समझ रही थी कि किसे अपनी एनर्जी देनी है और किसे नहीं देनी है। प्यार कभी भी एक महिला को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे जीवन में सिलेक्ट करना सिखाता है। और बस यहीं से शुरू होती है दूरी। वो दूरी बनाती है उन लोगों से जो उसे पहले सिर्फ टाइम पास समझते थे, उन रिश्तों से जहां उसकी फीलिंग की वैल्यू नहीं थी, उन जगहों से जहां उसे सिर्फ जज किया जाता था। सोशल लेवल पर अगर हम बात करें तो जब एक लड़की प्यार में होती है तो वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि हर रिश्ता बराबर नहीं होता, हर इंसान सेफ नहीं होता, और हर बातचीत जरूरी नहीं होती। और यही अवेयरनेस उसे कुछ लोगों से नेचुरली दूर कर देती है। समाज उसे एक दिन लड़के ने कैजुअली कहा, अगर मैं एक दिन रिप्लाई ना करूं तो क्या होगा? लड़की मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से डर गई। कहती है उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब इमोशनली उसके साथ अटैच हो चुकी तो है। दिमाग अटैचमेंट लाउड नहीं होता, को वो साइलेंस में ग्रो करता है। अपने आप उनमें से बेहतर कोई रिश्तों को आई छानना लव यू शुरू कर बोले देता है, या ना बोले, क्योंकि लेकिन अब उसे अगर वो आपकी अटेंशन केयर नहीं करने चाहिए। लगे, अब आपको उसे वो चेक कनेक्शन करने चाहिए, लगे और अब उसे आपकी फीलिंग भीड़ में नहीं इन्वेस्ट चाहिए करने जो लोगों लगे। की जमा तो है, एक बात बल्कि जान उसे लो, एक ही व्यक्ति फ्यूचर की चाहिए, बातों समझने में वाला। आपको इंक्लूड करने अब उसे लगे। हर किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तो अच्छे एक से सच्चा समझ रिश्ता लीजिए चाहिए। कि और दिल इसी टूट प्रोसेस चुका में है। वो कुछ लोगों से दूरी बना लेती है। ये दूरी सेल्फिशनेस नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है जो दो लोगों के बीच आ गई है। ये दूरी ईगो नहीं। हमने समझा कि प्यार के बाद एक महिला बदलती नहीं है, बल्कि उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो किन लोगों से दूरी बनाती है और क्यों बनाती है। ऐसा क्यों होता है? ये दूरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है, समझ के साथ और इमोशनल लोगों के साथ। वो दूरी उन लोगों से बनाती है जो उसकी फीलिंग को पहले हल्के में लेते थे। प्यार में पड़ने के बाद जब वो स्त्री पहली बार अपने इमोशन की वैल्यू को समझती है, तब उसे एहसास होता है कि कौन उसकी बात सुनता है और कौन सिर्फ उसे इग्नोर करता था।
पहले वो सबको एक्सप्लेन करती थी, अब वो खुद को बचाने लगती है। जो लोग कहते थे तू बहुत सोचती है, इतना सीरियस मत हो, ये सब ड्रामा है, ऐसे लोगों से वो धीरे धीरे दूरी बना लेती है। और अब वो दूरी को मेंटेन करना सीख गई है, क्योंकि अब उसे पता है जिसे फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं, वो रिश्ते की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उन दोस्तों से जो सिर्फ टाइम पास करते थे। हर जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बात तो बहुत होती है पर कनेक्शन नहीं होता। प्यार के बाद स्त्री इमोशनली डीप हो जाती है। अब उसे सुपरफिशियल बातें हैवी लगने लगती हैं। बेवजह की गॉसिप, हंसी मजाक, दूसरों की बुराई और हर बात को मजाक में लेना, ये सब चीजें उसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करने लगती हैं। वो समझ जाती है कि हर साथ निभाने वाला नहीं होता, हर व्यक्ति सच्चा साथ देने वाला नहीं होता। उन लोगों से जो उसे जज करते थे। जब कोई स्त्री प्यार में होती है तो वो वल्नरेबल होती है, सेंसिटिव हो जाती है, और ऐसे समय में जजमेंट सबसे ज्यादा हर्ट करता है। जब कोई उसे कहता है कि इतना बदल गई है, अब एटीट्यूड आ गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो बहुत अच्छी थी, ये बातें उसे अंदर से खुद से ही दूर कर देती हैं। वो एक्सप्लेन करना बंद कर देती है और साइलेंटली ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसे अप्रूवल नहीं चाहिए, अब उसे अपने जीवन में पीस चाहिए, वो पीस जो उसे मिल नहीं रही थी पुरानी अटेंशन देने वालों से। ये बहुत सब्टल लेकिन रियल ट्रूथ है। पहले जो लोग उसे रैंडम कॉम्प्लीमेंट देते थे, हर पोस्ट पर मैसेज, हर बात पर इंटरेस्ट दिखाना, प्यार के बाद ये सब उसे अननेसेसरी लगने लगता है, क्योंकि अब उसे अटेंशन नहीं कमिटमेंट चाहिए। वो खुद बाउंड्रीज बनाती है, कम रिप्लाई करती है, कम एंगेजमेंट करती है और कम अवेलेबिलिटी दिखाती है, और बस यहीं से दूरी बन जाती है। अब वो टॉक्सिक रिश्तों से दूर रहना सीख जाती है, क्योंकि प्यार एक मिरर की तरह काम करता है। जब उसे किसी का सच्चा केयर मिलता है तो उसे एहसास होता है कि पहले वाले रिश्ते कितने फेक थे, पहले वाली बातें कितनी बकवास थी। जो लोग उसे गिल्ट फील कराते थे, मैनिपुलेट करते थे, उसे यूज करती थी, उनसे वो धीरे धीरे इमोशनली कट होने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि प्यार कभी भी पेन नहीं देता, प्यार सेफ फील कराता है, और जिस रिश्ते में दर्द मिले वो प्यार हो ही नहीं सकता। उन लोगों से जो उसके सपनों को छोटा बताते थे, पहले वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, अपनी बात दबा देती थी, लेकिन प्यार उसे कॉन्फिडेंस देता है। अब अगर कोई कहे तो ये नहीं कर पाएगी, इतना मत सोच, ये तेरे बस का नहीं, तो वो ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेती है, क्योंकि अब उसे कोई बिलीव करने वाला मिल चुका है, अब कोई उसे ऐसा मिल चुका है जिस पर उसे ट्रस्ट है, और सबसे बड़ी दूरी खुद के पुराने वर्जन से बना लेती है। ये सबसे डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है अगर समझे तो। प्यार के बाद एक स्त्री सिर्फ लोगों से नहीं, अपने पुराने बिहेवियर से भी दूरी बना लेती है, क्योंकि अब उसे वो बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। जैसे कि पहले वो ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन अब वो ओवर थिंकिंग करना बंद कर देती है। सबको खुश करने की आदत, हर बात पर रोना, अपनी हर जरूरत को इग्नोर कर देना, अब वो धीरे धीरे बदलने लगती है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही असली सोशल रियलिटी होती है। समाज इसे क्या नाम देता है? लड़की बदल गई। समाज कहता है अब एटीट्यूड आ गया। कुछ कहते हैं प्यार में अंधी हो गई।
जितने मुंह उतनी बात, लेकिन सच क्या है, वो अंधी नहीं हुई बल्कि वो अपने रिलेशन के लिए अवेयर हुई है। उसे पहली बार समझ आया है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को खुश रखना जरूरी नहीं होता और हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दूरियां ही जिंदगी को सही लोगों के करीब ले आती हैं। और जब एक स्त्री को इमोशनली किसी से अटैच होती है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड से कनेक्शन मोड में चला जाता है। अब वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को ढूंढती है। अब उसे लोगों की भीड़ नहीं, बिलोंगिंग चाहिए। और इसी प्रोसेस में कुछ लोग नेचुरली उसकी जिंदगी से पीछे चले जाते हैं। ये सब उसके जीवन में प्लान करके नहीं होता, ये उसके जीवन में फील करके होता है। जैसे जैसे वो लोगों को देखती जाती है, समझती जाती है, वो अपने जीवन में उन्हें दूर हटाती जाती है। हर दूरी सही नहीं होती। कई बार प्यार के नाम पर स्त्री अपने ही अच्छे रिश्ते भी खो देती है। कई बार वो खुद को इतना आइसोलेट कर लेती है कि बाद में रिग्रेट करती है। तो अब बात आती है कि आखिर कैसे पहचाने कि रिश्ता रिग्रेट हो रहा है या क्या, कौन सी दूरी सही है और कौन सी दूरी गलत। किसे छोड़ना मैच्योरिटी है और किसे छोड़ना इमोशनल मिस्टेक। कौन सी दूरी सही मायने में सही है और कौन सी दूरी हमेशा के लिए गलती बन जाती है। हमने समझा कि प्यार के बाद स्त्री किन लोगों से दूरी बनाती है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हर दूरी सही होती है? क्या हर रिश्ता छोड़ देना मैच्योरिटी कहलाता है, या कभी कभी यही दूरी बाद में दर्द बन जाती है? सच तो ये है कि प्यार हमें सिलेक्ट करना सिखाता है, लेकिन आइसोलेशन नहीं सिखाता। अगर प्यार की वजह से जिंदगी में क्लैरिटी आ रही है तो ये सही है, इसका मतलब आपका प्यार बिल्कुल सही मायने में सही है। लेकिन अगर प्यार की वजह से जिंदगी छोटी होती जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों से आपका बैलेंस टूट रहा है, रिश्तों से बैलेंस टूट रहा है। सही दूरी कौन सी होती है? सही दूरी वो है जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचती है, वो दूरी जहाँ बार बार आपको हर्ट होने से बचा जाता है, जहाँ बार बार आपको इमोशनली परेशान ना किया जाए, वो दूरी जहाँ सामने वाला सिर्फ ज़रूरत में याद करता है, वो दूरी सही नहीं होती। वो दूरी जहाँ रिश्ता सिर्फ वन साइडेड था, ऐसी दूरी हीलिंग देती है, ऐसी दूरी ग्रोथ देती है और ऐसी दूरी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अब बात करते हैं गलत दूरी की। जब स्त्री प्यार में अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित कर लेती है, दोस्त, परिवार, अपनी पहचान, अपने सपने, सब कुछ उस तक ही रख लेती है और सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, तो ये दूरी प्यार नहीं, डिपेंडेंसी बन जाती है। ये दूरी कोई दूरी नहीं होती और डिपेंडेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होती, ये साथ साथ बदलती रहती है। क्योंकि अगर वो एक रिश्ता हिलता है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है, क्योंकि आपने उस एक रिश्ते के भरोसे सारी दुनिया छोड़ दी थी। और सबसे बड़ी सच्चाई, एक इमोशनली मैच्योर स्त्री प्यार में पड़कर दुनिया छोड़ती नहीं, बल्कि दुनिया को सही तरीके से अरेंज करती है। वो टॉक्सिक लोगों से दूर होती है, लेकिन अपने सच्चे लोगों को और करीब ले आती है, उन्हें अपने पास रखती है। वो खुद को खोती नहीं, खुद को और ज़्यादा समझने लगती है। वो सिर्फ पार्टनर में नहीं जीती, वो खुद में जीना सीखती है। और यही असली प्यार की निशानी है, जहाँ आप बदलते हैं लेकिन टूटते नहीं, जहाँ आप रिश्तों को समझते हैं लेकिन भूलते नहीं, जहाँ आप दूरी बनाते हैं लेकिन कभी भी अकेले नहीं पड़ते, जहाँ आप किसी के करीब आते हैं लेकिन खुद से दूर नहीं होते। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा है, आप भी कुछ लोगों से दूर हो रहे हैं, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए कि आखिर
क्या मैं खुद को बचाने के लिए दूर हो रही हूँ या फिर मैं खुद को खोने के लिए दूसरों से दूर होती जा रही हूँ? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। यही जवाब तय करेगा कि आपका प्यार आपको मजबूत बना रहा है या कमजोर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक लड़की, किसी एक दोस्त या शायद आपकी अपनी कहानी है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उस एक इंसान तक जरूर भेजिए जो अभी प्यार में है और खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई बार एक सही बात एक सही समय पर पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है और पूरी जिंदगी का मायना ही बदल जाता है। और अगर आप ऐसी ही रियल इमोशन से जुड़ी वीडियोस और डीप साइकोलॉजी वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद।